हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट 21 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 10वां और 100वां भाग के सवाल दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिब्बों में सही भाग संख्या लिखो। भाग संख्या मतलब भिन्न संख्या। भिन्न संख्या में एक अंश होता है और एक हर होता है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो। नीचे वाली संख्या यानी हर कहलाती है कि हमने एक के कितने हिस्से करे हैं और उन हिस्सों में से कितने को हमने चूज किया है यानी कलर किया है। वो हिस्से ऊपर यानी अंश की संख्या दर्शाती है, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हो। ऐसे ही हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इन सवालों को हल करना है। फर्स्ट हमें सर्कल दे रखा है। इस सर्कल यानी वृत्त को कितने हिस्सों में बांटा हुआ है? 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, तो यानी 3 नीचे आ जाएगा। और कितने हिस्से को रंग कर रखा है? 2 हिस्से को रंग कर रखा है, तो 2 ऊपर आ जाएगा। 2/3। 2/3 में अंश होगा 2 और हर होगा 3। नेक्स्ट में हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, आयत दे रखा है। इस आयत को 8 हिस्सों में बांटा गया है, बराबर बराबर हिस्से हैं ये, और 3 हिस्सों को रंग कर रखा है। तो अंश हो जाएगा 3, हर हो जाएगा 8। इसे कहेंगे 3/8। नेक्स्ट हमें ट्रायंगल यानी त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो यानी 4 बराबर भागों में बांटा गया है तो नीचे 4 आ जाएगा, और एक भाग में रंग है तो ऊपर 1 आ जाएगा, यानी अंश 1 हर 4, 1/4। नेक्स्ट एक सर्कल यानी वृत्त को 6 भागों में बांटा गया है और 2 भागों को रंग कर रखा है, यानी 6 भागों में बांटा गया है तो 6 नीचे यानी हर हो जाएगा, और 2 में रंग किया गया है तो 2 अंश हो जाएगा, 2/6। इस 2/6 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। कैसे? हम 2 के पहाड़े से 2 को और 6 को काट देंगे। 2 एकम 2 यानी 1 ऊपर आ गया, 2 तिया 6। 2 के पहाड़े में 3 पर 6 आता है, तो इसलिए 6 की जगह 3 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें एक आयत यानी रेक्टेंगल दे रखा है बड़ा सा, जिसको 10 बराबर भागों में बांटा गया है। 10 बराबर भागों में बांटा गया है तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा, और 7 भागों में रंग किया गया है तो 7 ऊपर आ जाएगा, 7/10 यानी 7 भागों को हमने चूज किया है 10 में से। नेक्स्ट है, हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसे 10 भागों में बांटा है और 3 में रंग कर रखा है, यानी हमने 10 में से 3 बॉक्सेस को चूज करा है इसमें से, तो 3/10, 3 अंश हो जाएगा, 10 हर हो जाएगा। बच्चों, ऐसे भाग जो 10वें भाग को दर्शाते हैं, 10 बराबर हिस्सों का एक हिस्सा, वे खास होते हैं। इनको हम दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं, जिसको हम एक बिंदु से दिखाते हैं। भाग 3/10 को दशमलव रूप में हम 0.3 लिखते हैं। इसको 0.3 पढ़ते हैं, यानी 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भाग संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। हमें 9/10 दे रखा है, इसको दशमलव रूप में लिख के दिखाया गया है 0.9, जिसे हम इंग्लिश में 0.9 भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ 10 हिस्सों में से हमने 9 हिस्से चूज करे हैं, 9 हिस्सों को लिया है। नेक्स्ट है 3/10। 3/10 को हम दशमलव रूप में ऐसे लिख सकते हैं 0.3। नेक्स्ट है 7/10। 7/10 को 0.7 या 0.7। नेक्स्ट है 1/10, इसको 0.1 लिख सकते हैं। और 8/10 को 0.8 यानी 0.8। नेक्स्ट है 5/10, इसको हम 0.5 बोलेंगे या फिर 0.5 बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए डिब्बों को 10 बराबर भागों में बांटा गया है। निम्न निर्देशानुसार रंग भरो। 1/10 भाग को लाल रंग से भरना है। 1/10 भाग मत हो जाएगा, 10 हिस्सों में बांटा गया है तो एक हिस्से को लाल रंग भर दो, जैसे मैंने भर रखा है फिगर में। नेक्स्ट है 0.2 हिस्से को पीले रंग से भरो। 0.2 क्या कहलाएगा? 2/10। अब 2/10 मतलब 10 में से 2 भाग को पीले रंग से दर्शा दो, जैसे मैंने 2 हिस्सों को पीले रंग से दर्शा रखा है। नेक्स्ट है 0.5 हिस्से को हरे रंग से दर्शाओ।
0.5 मतलब 5/10, यानी 10 हिस्सों में से 5 हिस्से को हरे रंग से दर्शा दो। देखो मैंने 5 हिस्सों को हरे रंग से दर्शा रखा है। नेक्स्ट है, इस डिब्बे का कितना भाग बिना रंगा गया है उसको लिखो। तो बिना रंग वाला भाग है सिर्फ 2, यानी 2 हिस्से हैं 10 में से, तो 2/10। अब इस 2/10 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए डिब्बे की सभी पट्टियों को फिर से 10 भागों में बांटा गया है। देखिए और उत्तर दीजिए। जो ऊपर हमें फिगर दे रखी थी उसे दोबारा से 10 भागों में बांट दिया गया है, यानी छोटे छोटे बॉक्सेस बना दिए गए हैं। बड़े डिब्बे को कितने छोटे भागों में बांटा गया है? 100। आप हर एक हिस्से को काउंट करोगे तो टोटल बराबर हिस्से 100 आएंगे। आप गिनकर देख लीजिए। क्या हम कह सकते हैं कि हर छोटा डिब्बा बड़े हिस्से का 1/100वां भाग है? हाँ, जब पूरे इस फिगर को 100 बराबर भागों में बांटा गया है तो एक डब्बा पूरे के कितने के बराबर हो जाएगा? 1/100 के बराबर हो जाएगा, यानी 100 हिस्से हैं और एक डब्बा हमने चूज करा है, तो 1/100। नेक्स्ट है, 15/100 भाग को नीला, 20/100 भाग को पीला और 35/10 भाग को हरा रंग करना है। यानी 100 में से 15 डब्बों को नीला रंग करना है, 20 डब्बों को पीला रंग करना है और 35 डब्बों को हरा रंग करना है। जैसे मैंने देखो कर रखा है गिन गिन के हर एक डब्बों को। कितना भाग इस डब्बे का बिना रंगे रह गया है? तो बिना रंगे 30/100 भाग रह गया है, इसे बोलेंगे 0.30। नेक्स्ट है, 0.27 भाग को संतरी रंग कीजिए। तो हमने 0.27 भाग को संतरी रंग कर रखा है। 0.27 कितना हो जाएगा? 27/100। 100 में से 27 डब्बे। बच्चों, चीज़ें जिन्हें 100 भागों में बांटा जाता है उन्हें भी दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। इन उदाहरणों से समझिए। 34/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.34। या 20/100 को 0.20 और 5/100 को 0.05। देखो 100 में 2 0 होती है ना, तो इसीलिए हमने ऊपर वाली संख्या में से 2 हिस्से छोड़ के दशमलव लगाया है। जैसे 20/100 में 100 में 2 0 थी, तो 20 में से 2 हिस्से छोड़ दो, 0 और 2 छोड़ दिया, तो पीछे से छोड़ने के बाद दशमलव आ जाता है। जैसे 5/100 था, तो 2 0 के अनुसार ही ऊपर से 2 हिस्से छोड़ने हैं। तो सबसे पहले 5 छोड़ा और फिर 0 छोड़ा, फिर उसके बाद दशमलव लगाया। क्या हम 0.20 को 0.2 भी लिख सकते हैं? तो हाँ, हम 0.20 को 0.2 भी लिख सकते हैं। आपके सेंटीमीटर स्केल को देखिए। हर सेंटीमीटर के बीच को आपको 10 भाग दिखेंगे। क्या आपको ये दिखे? इसका आंसर हो जाएगा हाँ। यह मिलीमीटर का माप है। अपने नाखून या पेंसिल की नोक को मिलीमीटर में नापो, जैसा यहाँ दिखाया गया है। आपके पेंसिल की नोक की माप कितनी है ये बतानी है। तो देखो यहाँ पर स्केल के ऊपर पेंसिल रखकर और नोक दिखा रखी है, कितनी आई? 4 मिलीमीटर आई। इस पेंसिल की लंबाई कितनी हुई? इस पेंसिल की लंबाई हुई 6 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। 6 सेंटीमीटर तक तो जा ही रही है, साथ में जो रबड़ है इसकी वो 4 मिलीमीटर तक भी जा रही है। ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी लाइनें, ये मिलीमीटर की लाइन कहलाती है। तो इसलिए इस पेंसिल की पूरी लंबाई हो जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। इसमें 6 तो सेंटीमीटर है और 4 मिलीमीटर है। नेक्स्ट है, सेंटीमीटर स्केल की मदद से निम्न लंबाइयों की रेखाएं बनाओ। 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। 5 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर को हम 5.6 सेंटीमीटर भी बोलते हैं, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया। तो स्केल में 5 सेंटीमीटर तक तो जाएगा, साथ में जो 6 मिलीमीटर है वो हो जाएंगी छोटी वाली लाइनें, तो उन्हें भी 5 के बाद 6 आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। ये कहलाया जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी 7.5 सेंटीमीटर। तो 7 तक तो जाएगा, साथ में छोटी वाली 5 लाइनें और ले लो, तो ये 7.5 सेंटीमीटर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरो। 13.2 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं?
13 सेंटीमीटर और 0.2 को हम 2 मिलीमीटर बोलेंगे। 4.9 सेंटीमीटर में हम 4 सेंटीमीटर तो है ही, साथ में 0.9 को हम 9 मिलीमीटर बोलेंगे। नेक्स्ट है 3.4 सेंटीमीटर, इसमें 3 सेंटीमीटर तो है ही, साथ में 0.4 को हम 4 मिलीमीटर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 10 पैसे 1 रुपये का 100वां भाग होता है। 10 पैसे बराबर 1/100 रुपये, जिसे हम 0.1 रुपये भी कहते हैं। बच्चों ये आपको याद करना चाहिए, ये एकदम आपके टिप पर होना चाहिए। मतलब आपको जब भी कोई पूछे आपको पता होना चाहिए कि 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपये, यानी 100 का 1 भाग। 0.01 रुपये भी कहते हैं इसे आपको लिखना भी आना चाहिए। इसे लिखने की प्रैक्टिस भी करना कि 10 पैसे में कितने रुपए होते हैं और 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं। ऐसे ही हमें नीचे मिलान करना है। मैंने मिलान कर रखा है, आप भी ऐसे ही कर लीजिए। 5 पैसे को बोलेंगे 0.05 रुपये, 10 पैसे को बोलेंगे 0.10 रुपये, 25 पैसे को बोलेंगे 0.25 रुपये। बच्चों जो दशमलव के बाद संख्या होती है उसे हम अलग अलग करके पढ़ते हैं। 0.25 को 0.25 मत पढ़ना, ये 25 नहीं है, ये 25 है, 0.25। 50 पैसे को 0.50, 75 पैसे को 0.75, 99 पैसे को हम 0.99 लिखेंगे और बोलेंगे। तो बच्चों ये था हमारा क्लास 5th का मैथ्स का असाइनमेंट 21। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ये वीडियोस मिलती रहें।